आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव है। यानी कि कह सकते हैं कि 2027 का जो सेमीफाइनल है वो नारे से होते हुए अब पहुंच गया है नए आरोपों पर। किस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। बिल्कुल, और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही है, वार पलटवार यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों की जनता पर इन नारों का, इन आरोपों का क्या असर होता है वो तो 20 तारीख को समझ आ जाएगा। जनता का क्या मूड है वो तो दिख जाएगा। लेकिन इन आरोपों में, इन नारों में किस तरीके से सियासत उपचुनाव के इर्द गिर्द देखने को मिल रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी में उपचुनावों के लिए मतदान से पहले रैलियों के जरिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। कोई समाज को बांटने का आरोप लगा रहा है तो कोई धर्म के नाम पर बांटने का। लेकिन इन हमलों में आरोपों के साथ साथ अब एक नए तरह की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल शुक्रवार को अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को लेकर एक अलग तरीके का दावा किया। जिसने भी यह दावा सुना वो हैरान रह गया। तो हमारे कई साथियों ने कहा कि लखनऊ वाले एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है, सभा ही कैंसिल कर ली। सुनने में आ रहा है ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। तो अखिलेश यादव के इस दावे पर डिप्टी सीएम ने भी पलटवार करने में कोई देरी नहीं की और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सपा प्रमुख पर करारा प्रहार किया। सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव की बयानबाजी बताती है कि उन्हें सपा की डूबती नैया से ज्यादा भाजपा की बढ़ती ताकत की चिंता है। यदि सपा की दुर्दशा देखकर भाजपा की सदस्यता लेने का इरादा है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से संपर्क करें। लेकिन ये स्पष्ट कर दें कि सपा के गुंडों, अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के लिए भाजपा में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूत सुशासन का प्रतीक बनी हुई है। 2027 में सपा की हैसियत 2017 जैसी ही होने जा रही है और फर्जी पीडीए के सहारे सपा लगातार पाताल में जा रही है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। समाजवादी पार्टी पर हमलों का दौर यही नहीं रुका। इस बार तो आरोपों की लिस्ट में तेज पत्ता भी आ गया। यूपी के ही दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को चुनावी कार्यक्रम के दौरान मुरादाबाद में बिरयानी और तेजपत्ता का कनेक्शन बताकर सपा के सबसे मजबूत वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश की। काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, सबका जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर रख दिया। आपका हाल यही है बड़े मियां, मैं कहने के लिए आया। देखिए, बिरयानी आपके बगैर नहीं बनी, सरकार आपके बगैर नहीं बनी। वोट आपने दिया, वोट की ताकत आपकी है। अगर समाजवादी पार्टी से आप अलग हो जाओ तो समाजवादी पार्टी टके की 3 पार्टी हो जाएगी। उसको प्रदेश और देश में कोई पूछने वाला नहीं। बटो के तो कटो के नारे पर अब तक समाजवादी पार्टी ऐसा कोई नारा नहीं ला पाई है जो सीएम योगी के नारे को टक्कर दे सके। ऐसे में सपा प्रमुख ने एक नया दांव चला, मगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनके वोट बैंक को ही अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। अब अखिलेश का कुर्सी और सुरंग वाला दांव सही बैठा या फिर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश की बिरयानी का स्वाद खट्टा कर दिया, इसका फैसला जनता 20 तारीख को ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में लगी भीषण आग, बच्चों और मरीजों को खिड़की तोड़ करके बाहर निकाला गया। झांसी अग्निकांड में अब तक 10 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। घटना के समय झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे 54 बच्चे, 37 नवजात बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इलाज अभी भी जारी है। घटना का सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। मृतक बच्चों के शोक संपन्न परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी पहुंचे। कमिश्नर और डीआईजी को घटना की जांच करके 12 घंटे के भीतर सीएम को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मऊ में सड़क पर दो बाइकों की टक्कर को लेकर मामूली विवाद हुआ और इसके बाद हिंसक ये पूरा विवाद बढ़ गया। चाकूबाजी और पथराव के बाद हिंसा हो गई। और बढ़ेंगे आगे, खबर आपको बताएंगे। उग्र दंगाइयों ने पुलिस के कई वाहनों में तोड़फोड़ की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारी पत्थर से हमले किए गए। इधर काशी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में शामिल हुए। और वहीं देव दीपावली समारोह के दौरान लेजर शो रहा आकर्षण का केंद्र। शहर के 84 घाटों कुंडों में 17 लाख से अधिक दीपक जलाए गए। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा मुंबई में 26/11 हमला हुआ और यूपीए सरकार पाकिस्तान के साथ डोजियर लेकर घूमती रही। कसाब को बिरयानी खिलाई गई। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। देवेंद्र फडणवीस का एमवीए पर बड़ा हमला। कहा कुछ पार्टियां वोट के लिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में एनसीबी का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। नांगलोई और जनकपुरी से 82 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। और वहीं देखिए, दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में पेट्रोल पंप पर 16 राउंड फायरिंग हुई। पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर फायरिंग में हुआ घायल।